जिस दिन जलाने का टाइम आया मेरे को कुछ पता नहीं चला। उनने गर्म पानी करा, मैं अंदर कमरे में थी, कमरे में लॉबी में पड़े और मेरे को पानी डाल दिया। 20-22 साल से ऐसे ही चल रहा है, ऐसे मतलब कि वो बेफिजूल में लड़ाई करती है। लड़ाई चलती रह रही थी, मैं अपना चुपचाप फिरो जागरू थी, वो भरी भरी फिरती रह रही थी। साथ के दिल में यही होगी बस इसने मैं मारूंगी अपनी मम्मी को। तो अब 2 दिन बाद मैं ये अच्छा करती हूँ, आज जा रही हूँ कल जा रही हूँ पकड़ने के लिए। उसके बाद 26 तारीख ने बोली तो भी इनका तो राजीनामा लिया। बहू ने मेरे को चढ़ा के भाज के डंडा ठा लिया। क्या पता जी, देखो हमारे को बात या रिश्वत वगैरह खाई हो जी। मैं पड़ी थी अंदर, काम करके आई थी घरों का, जला दिया मेरे को। सास बहू के झगड़े आपने अक्सर देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन कैथल के जलंधरिया मोहल्ला में एक कलयुगी बहू का भी मामला सामने आया है, जिसमें बहू द्वारा अपनी सास को गर्म पानी करके उसके ऊपर गिर दिया गया, जिससे कि उसकी सास पूरी तरह से जल गई, जो कि कैथल के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। कैथल के जलंधरिया मोहल्ला का ये मामला है, जहां पर अपने पति के साथ वो महिला लड़ाई करते हैं, जिसके बीच में सास आकर लड़ाई बुझाने का काम करती है। वो बहू द्वारा ये कारनामा कर दिया जाता है कि गर्म पानी करके अपने ही सास पर गिरा दिया जाता है, जिससे कि सास जो है पूरी तरह से जल जाती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर ब्लर और धुंधली क्यों है? क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर आप विचलित हो सकते हैं, इसलिए इन तस्वीरों को हमने धुंधला किया हुआ है। क्योंकि जो तस्वीर देख रहे हैं ये पूरी तरह से अंदर की तस्वीर की बात करूं तो जो माता जी हैं, जो सास है, वो पूरी तरह से जली हुई है, जिसको देखकर आप विचलित हो सकते हैं, इसलिए इस तस्वीरों को हमने धुंधला किया। लेकिन कैथल के जलंधरिया मोहल्ला में एक ऐसी कलयुगी बहू भी है जिसने अपनी सास के साथ इस तरह की हरकत की। लेकिन यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं उनसे फिलहाल जान लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ कहना है। लेकिन इसमें पुलिस की कार्यशैली पर भी कहीं ना कहीं इन परिवार द्वारा, इन परिजनों द्वारा सवाल या निशान खड़े किए हैं कि पुलिस द्वारा भी इनके साथ सही तरह से बर्ताव नहीं किया गया, पुलिस द्वारा सही कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर ये नाखुश हैं। और कहा गया कि हम उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और उस महिला पुलिस कर्मचारी की भी शिकायत करेंगे, जबकि इस महिला से किसी तरह की भी जो उस पर लिखा था वो नहीं पढ़ाया गया। लेकिन ये इन आरोपों को कितना सही है ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इस कलयुगी बहू के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन फिलहाल मौके पर अगर बात करें जहाँ मौजूद हैं जलंधरिया मोहल्ला में, वहाँ वो बहू नहीं है और पिछले 17 तारीख से ये बहू यहाँ से फरार है, क्योंकि इस बहू द्वारा अपनी सास पर गर्म पानी करके छिड़क दिया, जिससे कि अब पुलिस की न्याय से जो है वो गुहार बार बार ये परिवार लगाता हुआ नजर आ रहा है। नाम है तारा। क्या बात हुई, क्यों मतलब आपकी बहू ने आपको जलाया, क्या मामला था पूरा? बस हमारे तो ऐसे लड़ाई होती रही 3-4 दिन तक लगातार। वो बोलती रही, मैं बोली भाई चल कोई बात नहीं। जिस दिन जलाने का टाइम आया मेरे को कुछ पता नहीं चला। उनने गर्म पानी करा, मैं अंदर कमरे में थी, कमरे में लॉबी में पड़े और मेरे को पानी डाल दिया। उसके बाद बच्चे ले गए मेरे को उठा के अस्पताल में, यहाँ तो आई हो गई, ले गए बच्चे, वहाँ जाके लिखवाया। क्या अब तक क्या लिखा मैडम ने, उल्टा पुल्टा लिख दिया। क्या लिखा रेनू मैडम ने? कौन है रेनू मैडम? ये रेनू मैडम है जो उसकी है सरकारी पुलिस वाले। अच्छा। उन्होंने लिख लिया, लिख के बोले मेरे से नू कह ले माता जी गुट्ठा लगाओ। मैंने गुट्ठा लगा दिया, और क्या करूँ जी बोलो। आपको पढ़ के नहीं सुनाया पुलिस ना? वाले ने? मेरे को कोई पुलिस वाले ने सुनाया नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, गुआर है, जो मर्जी लिखवा लो। वैसे ये नौबत क्यों आई, क्यों आपकी बहू ने गर्म पानी आप पर डाला, ऐसा क्यों हुआ? क्या पहले भी कभी लड़ाई लड़ाई चलती रह थी, मैं अपना चुपचाप फिरो जागरू थी, वो भरी भरी फिरती रह रही थी सारे दिन। कमरा बाहर दिया होया था उसको मैंने, और कुछ नहीं है, यही है। नहीं, क्यों जलाया? उससे पहले कोई वाकया ऐसा घटा हो, ये क्यों जलाने तक नौबत आई? क्या आज से पहले भी कभी जलाने का प्रयास ये इसको अपने घर वाले को मार रही थी, उसके घर वाले को मारने लग रही थी, और मैं छुटवाने गई थी। मेरे हाथ में कप था चाय का, और उसके ऊपर ऐसे डोलगा बाजू पर, बस। उसके बाद फिर तीसरे दिन यही काम कर दिया उसने मेरे साथ। अच्छा, तो गर्म पानी आप पर डाल दिया? मेरे पे डाल दिया। अच्छा। ये देखो सारे ही हैं बेटा, सारा पेट भी है बेटा, ये सारे। अब क्या आप चाहते हो, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की क्या? ना, हमारी कोई सुनाई नहीं की। ये लोग सब मोहल्ले गली वाले सारे जाते रहे मेरे साथ, कोई सुनाई नहीं की। तो क्या बोले पुलिस वाले? क्या आज आए, कल आए, 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, बिल्कुल सुनाई नहीं। अच्छा, कहीं एसपी से मिले हो, किसी बड़े अधिकारी से मिले हो, विधायक से मिले हो? गए थे, उनकी भी नहीं कोई सुनाई हुई। अच्छा। हाँ,
तो अब क्या चाहते हैं आप? मैं तो कार्रवाई चाहती हूँ। अच्छा, हाँ बस। तो अब आपकी बहू कहाँ है? मेरे को क्या अब तक कहाँ है? आपके वो यहाँ अपने घर नहीं पियर है? जा रही है, यहाँ तो है ही अच्छा, नहीं। घर नहीं है? नहीं है। यानी आप पे गर्म पानी गिर कर चली गई? चली गई उस दिन 5 बजे शाम को। अच्छा, बस। तो आप लोगों ने इसको पता किया हो, कहाँ कुछ ऐसा पता लगा, उसके घर वालों से बातचीत हुई हो? ना हमारी कोई बात नहीं हुई, उसका खाली फोन पड़ा था यहाँ पर, हमने दिया। ये बच्चे बोले उनका फोन पड़ा है, भाई ले लो भाई, फोन कहाँ है। 3-4 दिन तो मैंने फोन उठाने नहीं दिया घर में से, मगर नहीं हाथ नहीं लगाना उसके फोन को, कोई बात होएगी देखी तो जाएगी। उसकी जो आपकी बहू है उसके परिवार वालों से बात हुई होगी भाई आपकी जो बेटी आपके पास आ रही है या वो ऐसा काम करके नहीं, चली कोई गई? बात नहीं हुई। उन्होंने जुट्ठो भी नहीं कहा आके भाई क्या होगा तुम्हारे को, ऐसी क्या रिश्तेदारी। नहीं, मैंने कुछ नहीं करा। आपकी बहू के जो परिवार वाले हैं उनको फोन किया आपकी बहू ये काम करके चली गई है? मैंने किया था। इन्हें करा था उसके घर वाले ने। अच्छा, ठीक है। मैंने नहीं किया। क्या नाम है? सुभाष नाम है जी। क्या मामला है? ये मामला ऐसे है, 20-22 साल से ऐसे ही चल रहा है। ऐसे मतलब कि वो बेफजूल में लड़ाई करती है। देखो इसमें क्या बात है जी, थोड़ी बहुत मेहनत करके बंदा लगा भी लेता है साइड जी, तो मतलब कि उसका तो हमेशा ही सिर्फ उनका पैसे पैसे पैसे। तो उस दिन ऐसा हुआ कि वो मेरे को मारने के लिए आई, तो मेरी मम्मी चाय पीने लगी थी, मेरी मम्मी छुटवाने वास्ते आई, तो उसके बाद उसने वो थोड़ी सी चाय डुल गई उस पर, तो उसके दिल में यही होगी बस इसने मैं मारूंगी मेरी मम्मी को। तो अब 2 दिन बाद वह ये हादसा कर दिया मेरी माँ पे। क्या किया? ये पानी गर्म पानी खंडा दिया जी। अच्छा, मैं काम पे था पहले, तो फिर मैं पता चला मैंने रास्ते में से, तो मैं घर आया तो अस्पताल में ले जा चुके थे मेरी मम्मी को। तो फिर मैं अस्पताल में गया नहीं क्योंकि एक लड़का यहीं था, मैं क्योंकि रात का टाइम हो गया था, कल्ला रह नहीं सकता था, फिर मैं सो गया। अच्छा, तो पुलिस वगैरह में शिकायत नहीं दी? तो पुलिस भाई मेरी मम्मी ने वहाँ तो गुंठे वगैरह वहाँ पता नहीं क्या लिखवाया। जब मैं तो होता क्योंकि थोड़ी बहुत पढ़ा लिखा था जी, तो पढ़ लेता, तो मैं वहाँ नहीं था मौके पे जी। तो कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 लड़के हैं जी। 3 लड़के हैं? हाँ जी। अब क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? कार्रवाई ये मेरी माँ के उसमें ही चाहता हूँ जी, भाई हाँ सही फैसला हो जी। अच्छा, अब आपकी मिसेज कहाँ, आपकी बहू वो मतलब पत्नी कहाँ है? ये जब मैंने फ़ोन किया था उसे एक दिन बाद हादसा करने के बाद तो वहीं गांव में थी। मैंने फ़ोन किया, उसके बाप के से बात हुई मेरी, तो उसका बाप बोला नुका मेरे को तो पता ही नहीं, अनुका ये नुका तेरे को तो इस्तीफा ही दिलवाऊंगा। चलो कोई बात नहीं। तो फिर मेरे साले का जमाई बोला पता नहीं ऐसे ही कुछ फूफा कह रहा था मेरे को, तो वो बोला वो फुप्पे का लफ्ज़ उन्हें छोड़ दिया, तो बोला उनका डंडे के साथ पटवाऊंगा ना तेरे को। मैं कोई बात नहीं। तो क्या पहले भी कभी लड़ाई झगड़े हुए हैं? लड़ाई मैं बता रहा हूँ जी 20 साल से ऐसे ही चल रहा है जी। वो मेरे साथ नहीं, पड़ोसियों के साथ भी ऐसे ही करती है जी वो। तो आपके ससुराल वाले हैं, क्या उनसे नहीं बातचीत हुई? उन्होंने समझाया नहीं? आप बस वो क्या समझाएंगे जी, कहेंगे उनके बाद देखो इसमें के बाद तो समझा कर रह गए, तो फिर वो बेच देते थे। तो पुलिस में जब शिकायत दी गई, पुलिस वाले जैसे आपकी माता जी कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं की, क्या पुलिस वालों पर कोई दबाव था? क्या पता जी, देखो हमारे को बात या रिश्वत वगैरह खाई हो जी। तो अब क्या चाहते हैं, अब क्या मांग है आपकी? मेरी मम्मी के उसमें चाहता हूँ जी, मैं तो भी सही फैसला हो जी। ठीक। आपका? महेंद्र कुमार जी, रेलवे गेट से। क्या पूरा मामला है और उसके बाद पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? मैं कंटिन्यूस जब से मैंने पता लगा 24-25 तारीख के बाद, तो रेनू से बात हुई मेरी, तो मैं 2-3 दिन का टाइम मेरे से मांगा गया भाई मैं उसके बाद कार्रवाई करूँ, मैं इतने मेरे को टाइम दिया जाए। तो हम उसके टाइम अनुसार थाने में अंदर 21 सेक्टर SHO तो भी मैं 3-4 बार मिला, कुलदीप से मिला, कहने मतलब नीरज से मिला। तो ये आज जा रही हूँ कल जा रही हूँ पकड़ने के लिए। उसके बाद 26 तारीख ने बोली तो भाई इनका तो राजीनामा हो लिया। भाई जी राजीनामा हो लिया तो हमारे से गुमराह क्यों रखा गया? तो हम कंटिन्यू आपने यहाँ बुलाने लग रहे, तो हमारे को इस बारे में बताया क्यों नहीं गया? अच्छा, राजीनामा किन के द्वारा, इनके द्वारा राजीनामा कर लिया गया? हाँ जी, रेनू बता रही है। तो हम यह मांग कर दे रही, आप जब आप इतनी बात कर रहे हैं हमारे से बार बार क्यों टाइम लेते रहे कि भाई मैं उसको पकड़ने जा रही हूँ। आज 26 तारीख ने आप कह रहे हैं भाई हमारा तो राजीनामा हो लिया। ये तो अनपढ़ है, या पंचायती आदमी हो कोई भी, राजीनामा में राजीनामा होता है, किसी का भी तो पीछे से अंगूठा लगवा लिया हाँ जी। हाँ जो रिपोर्ट है कागजात पे। हाँ जी हाँ। अच्छा, तो इस बारे में कभी मतलब उच्च अधिकारी से मिले, SP से मिले हो, विधायक से मिले या किसी और से? लीला राम से 2 बार मिल लिए जी। लीला राम ने अपनी उस पर लिखा गया, कल भी लीला राम ने फ़ोन करा SHO से भाई कार्रवाई बैठ जाएगी। ये रब जाना कैसे बनी, हमारी तो सुनाई नहीं हो रही जी। इस औरत को कई बार नंग दंग करके भी इसका शरीर को देखा गया, हम पुलिस वाले ने भी देखा।
हाँ भाई माता जी आपकी कार्रवाई करूंगी, मगर कार्रवाई तो होने नहीं मिल रही। हमारी तो आज जोड़ गई, इसको इंसाफ मिलना चाहिए भाई, ठीक है और कुछ नहीं। जी क्या नाम है? मेरा नाम साहिल है। ये 16 तारीख की बात है, जो मेरी दादी के ऊपर पानी गिरा। फिर मेरी दादी को मैं और मेरे चाचे और ले गए अस्पताल में। फिर पुलिस वाली बैंड लेने आई। फिर बैंड लेने आई, फिर मेरी दादी ने कह दिया भी मेरे ऊपर गर्म पानी गिर दे, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। फिर पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की। पानी किन्होंने गिरा? मेरी माँ ने। अच्छा, क्यों गिरा? कुछ पता लगा हो क्यों गिरा गया पानी? क्या पहले कोई आपकी दादी ने आपकी माँ के साथ कोई लड़ाई झगड़ा किया हो? मेरी दादी पे गलती से गिर गई थी, चार हाथ पे थोड़ी सी। फिर मेरी माँ बोली बदला लूँगा मैं भी। अच्छा, बदला। अच्छा, फिर उस दिन बदला ले लिया 16 तारीख को। अब कहाँ है? अब वो पता नहीं कहाँ है। क्या नाम आपका? क्या है जी? पड़ोस में रहते हो? हाँ यूँ है जी। अच्छा, क्या मामला है, क्यों झगड़ा हुआ इनका और क्यों ये इस नौबत तक पहुंचे? झगड़ा इसका गिला नहीं हुआ, ये भी वो करे झगड़ा, पहले से कौन झगड़ा था इसका। हाँ। वह मांगा 10 लाख रुपये। हाँ। भाई 10 लाख दे दो, मैं तो तलाक लूंगी। हाँ। बिया बोली बच्चे देंगे, तलाक में नहीं दे सकते। हाँ। भी मेरे बच्चे जो हैं। ये जलाई गई है हाँ। माता जी, क्यों जलाई गई, कुछ आपको इस बारे में पता? वह इस मकाम पे है इनका रोड़ा। अच्छा। भी मकाम में लेंगी मार करना। अच्छा। ये झगड़ा है इनका। अच्छा, पहले भी ऐसे झगड़ा होता पहला है? भी कराया उसने, 3 फेर छटवा ली हमने ये। अच्छा, हाँ जी। यानी और लगातार फिर पड़ोसियों से पड़ोसी लाग गए, पड़ोसियों पे भी डंडे ठावे। छोरिया ने भी बुंडा बोला, बहुआ ने भी बुंडा बोला, अमन ने बोला। फिर हम डरते लागते भी नहीं, और क्या करांगे। तो नौबत यहाँ तक आई, हाँ। माता जी को जलाई दिया। ये भी ये पानी ताता करके फूकी है। अच्छा, यानी पड़ोस भी दुखी हो रहा था? सारे दुखी हो रहे हम तो। ठीक। जिम बाटे तो बहुआ ने भी, जनानिया ने भी, सारिया ने गाल दिया बुंडा बोला, डंडे ठावा मारन खातर बता सारिया पे। क्या नाम है? करण सिंह जी। अच्छी, क्या मामला है ये पूरा? ये इनके साथ तो रोजी रोड़ा रहता है, वो बहुत ख़राब है। बहुत ही बेइंसाफ़ी करके इनके साथ। इन्होंने दोनों दादा दादी ने इसके बच्चे पाले हैं, वो छोटे छोटे ने छोड़ कर चली जाए करे थी। इन्होंने पैड़ भी दी, अभी इन्हीं को मारने चाहती है वह हैं। ये मकान पे कब्जा करना चाहती है। पड़ोसी छटवावे तो उनको गाली देती है हैं। किसी को कुछ नहीं समझती है, किसी को झाड़ू मारती है, किसी को डंडा ठा के मारा है। पड़ोसी छुटवाना में तो कितने समय से झगड़ा चल रहा है इनका? इनके तो बहुत दिन से चल रहे हैं। अच्छा, 20 साल हो गए। हाँ, बहुत दिन से ऐसे ही चल रहा है। बहुत दिन से ऐसे चल रहा है। हाँ। तो अब आखिरी में आके जलाने का काम? हाँ, ये जलाने का काम, गर्म पानी करके इसके ऊपर डाल दिया। अब पता नहीं कहाँ है। मतलब कोई कार्रवाई भी नहीं हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है।